आप आहिस्ता आहिस्ता गहरी गहरी सांसें भरते रहे। जितना हो सके लंबी लंबी सांसें भरे, मुंह बंद रखे, नाक से ही गहरी सांसें भरेंगे, पूरा फेफड़ा भर के सांसें लेंगे। जितना हो सके गहरी सांसें लेंगे, लेते जाओ, बिल्कुल गहरी गहरी सांसें आसानी से लेते जाओ और प्रश्वास करो। आहिस्ता आहिस्ता सांसें भरे और आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास करें। सांसें कहाँ जा रही है इसकी आप चिंता नहीं करें। फेफड़े के अलावा और कोई जगह है ही नहीं, फेफड़े में ही जाएगी, पेट में नहीं जाएगी। गहरी गहरी सांसें लो, भरपूर सांसें लो। जितना हो सके आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कंसंट्रेट करके गहरी सांसें भरेंगे। आप अनुभव करें कि जब आप 9वीं 10वीं सांसों पर पहुंचेंगे तब आपको हल्की सी चक्कर आने का आरंभ होगा। सबको होगा ऐसा नहीं, कईयों को 2-4 सांसों के बाद अनुभव होगा। गहरी गहरी सांसें लेंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास करेंगे। जितना हो सके आप प्रयासपूर्ण होकर के पूरा फेफड़ा भर के अगर आप सांसें लेंगे तो सांसों में जो ऑक्सीजन भीतर में जाएंगी, बदले में उतना कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड बाहर आएगा। आपने जो भी ऑक्सीजन पिया, आपको जब चक्कर आएंगे समझो वो ऑक्सीजन का अवशोषण शुरू हो गया है, वो रक्त में घुल मिलने लगा है और रक्त की जो रुग्णता है, रक्त की जो बीमारियां है, उसका जो कचरा है वो जलने का आरंभ हो चुका है। इसलिए आपको हल्की सी चक्कर आएगी। ये कार्बोलिक एसिड पैदा हुआ है। आप गहरी गहरी सांसें लेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जितना हो सके गहरी सांसें लो, मोबाइल बंद कर दो आपके, और आहिस्ता आहिस्ता इस विधि में अपने आप को मेंटेन रखें। 30 सांसों तक आपने रुकना नहीं है। 30 सांसों तक आपने गहरी गहरी सांसें लेनी है। लेते जाओ, प्रश्वास करते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांसें लेते जाओ और प्रश्वास करते जाओ। अभी आप रिलैक्स करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का समय भी कम हो रहा है। आप रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अनुभव करो कि आप में क्या क्या चेंज पाया आपने। एक तो आपकी धड़कनों में थोड़ा तेजी पाओगे। उसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है वो भी मैं बता दूंगा। 1 मिनट में, जैसे हमारे शरीर में 5 लीटर खून है, वो आपको मालूम होना चाहिए। हमारे शरीर में 5 लीटर खून है और 1 मिनट के अंदर पूरा खून 5 लीटर शरीर का चक्कर लगा के वापस हार्ट में आ जाता है। तो इस प्रयोग के दौरान वो गति 1.5 गुनी हो जाती है। थोड़ा जल्दी खून शुद्धिकरण हो जाता है, 5 के बदले 7 लीटर खून शुद्ध हो जाता है। लेकिन आपने बिना रुके 30-30 के 3 राउंड करने हैं। आपको तीसरे राउंड में बहुत गजब के अनुभव होंगे। जब आप तीसरा राउंड पूरा करोगे तब आप देखना, आंखें मत खोलना, आपकी आंखें लाल हो जाएगी, आपकी आंखें रेडिश हो जाएगी, जैसे आपने 8 घंटे की तपस्या की हो, मेडिटेशन किया हो। और 8 घंटे की बिना रुके जो तपस्या करता है, जब उसकी आंखें भारी हो जाती है ना, तपस्या पूर्ण हो जाती है, ऐसी रेडिश और भारी हो जाएगी। बहुत लंबा चक्कर, जैसे कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाने निकले थे, लेकिन गणपति ने माँ बाप की परिक्रमा करके बाजी जीत ली। बस ऐसे ही आप थोड़े में बहुत कुछ पा सकते हो। बिल्कुल। मैं जब आप कह रहे थे मेरे को, और जब मैं कर रहा था दर्शकों के साथ बैठ, अब आप आंखें खोल सकते हो और हमारी बातें सुन सकते हो। धन्यवाद। और जैसे आपने कहा 10 सांसों के बाद आपको हल्का सा चक्कर आएगा, तो मुझे भी चक्कर आया, और चक्कर आते मैंने आंखें खोली कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं गिर तो नहीं गया। नहीं गिरोगे नहीं, ऐसा नुकसान नहीं होगा जी। और कितनी साइंटिफिक सी बात है, जो चीज़ें हमने बहुत टाइम पहले सुन रखी हैं और जो लोग कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस करते होंगे घर पे, तो उनको ये महसूस तो होता है, बट किस लिए होता है किसी को नहीं पता था। और आज आपने जो बात बताई उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि असर तो बिल्कुल दिखता है बॉडी पर, प्रैक्टिकल है, तुरंत होता है। बिल्कुल जी, तुरंत के तुरंत असर होता है। जैसे आपने इसके फ़ायदे गिनाए, क्या
इसके कोई रेगुलेशंस भी हैं कि इन लोगों को मृदु भस्त्रिका नहीं करनी है, ऐसा कोई नहीं, रिस्ट्रिक्शन? सब के सब कर सकते हैं। अगर मरने वाला कर सकता है तो जीने वाले को तो जीने सबने वाले तो करनी कर ही चाहिए। सकते हैं। सब कर सकते हैं। बिल्कुल। और मृदु भस्त्रिका के फ़ायदे आप गिना दें कि किन सिस्टम्स पर सबसे ज़्यादा असर होता है? लंग्स पर तो फ़ायदा है ही, जो महसूस तो होता ही है, और आपने हार्ट रेट के बारे में भी बताया, सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। और क्या फ़ायदे हैं मृदु भस्त्रिका करने से? देखिए, मृदु भस्त्रिका के फायदों का लिस्ट बहुत लंबा है। अगर आपके पास तो 2-5 मिनट बची होगी जी तो 2-5 मिनट में उस विषय को मैं न्याय नहीं दे पाऊंगा। जी हमारा उद्देश्य जो है वो जनहित के लिए विराट पैमाने पर जी सबको भरपूर लाभ मिले इस विषय का। इसलिए इसके जो फायदे हैं, एक और भी प्रैक्टिकल भी कर लेंगे इस विषय का, फायदों सहित। खून की क्या अवस्था होती है, खून की क्या गति होती है, कितना लीटर खून शुद्ध हो जाता है, उसका क्या लय है, कितनी नस नाड़ियाँ इसमें लाभ को पाती है, ये सारा मैं, अगर आप चाहे तो अगले एपिसोड में बताऊंगा। बाकी बिल्कुल बिल्कुल जी। आज वक्त भी हो रहा है, और जी। वक्त के हिसाब से आपने जो आज प्रैक्टिकल करके दिखाया, जी। इस चीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो हमारे दर्शक बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं घर में, जी। उनको भी ज़रूर फ़ायदा अब हुआ मैं तो होगा। ये एक और बात जोड़ूंगा, समय कम है फिर भी, कि जो पैरालिटिक है और जो मृत्युशैया पर है, माना जिन्होंने आशा छोड़ दी है, जी केवल आप उनको 45 सांसें कराओ, जी। गहरी गहरी 45 सांसें कराओ, देखो उसमें उठ बैठने की हिम्मत आ जाएगी। ये कोई दावा नहीं है, वाह। लेकिन ये करो तो देखो कितने फायदे। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज है, नुकसान नहीं क्या है, है? नुकसान भी नहीं है। जी। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपने इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जी। और मृदु भस्त्रिका के बारे में बताई, और प्राणायाम किन को करते टाइम जी। किन किन को क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, जी। वो भी आपने बताई। जी। और मुझे खुद तो फ़ायदा हो ही रहा है, जी। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में हम लोग और ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करके भी देखेंगे, और दूसरे प्राणायाम के बारे में भी बात करेंगे, मगर मृदु भस्त्रिका के फ़ायदे क्या हैं वो भी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। जी। आज आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं अभी ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग भी हरीश जी की बातों को सुनने के बाद और एक प्राणायाम खुद करने के बाद अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होंगे। और प्राणायामों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले एपिसोड में, मगर अभी वक्त की सीमा यही है, तो हम यहाँ कहना चाहते हैं आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। आने वाले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आप सबकी हरीश जी से। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।